सावन का महीना और उसमें सूर्यदेव का कर्क राशि में गोचर करना। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर यह वीडियो है वो आप समझ ही गए हैं टाइटल और थंबनेल देख के कि 16 तारीख को सूर्यदेव कर्क राशि में एंट्री लेंगे। और जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं देखना होता कि कौन सा ग्रह कहां पर जा रहा है। असली बात तो ये समझनी होती है कि उसका असर आपकी जिंदगी में किन हिस्सों पर पड़ेगा। अब बात करें सूर्य की, तो ये हमारे जीवन की ऊर्जा है, आत्मविश्वास है और पहचान का सबसे बड़ा स्तोत्र होते हैं। और जब ये सूर्य 16 जुलाई को चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे तो हर एक राशि पर इसका असर अलग अलग दिखेगा। कर्क एक जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह। अब सोचिए, जब आग और पानी मिलते हैं तो क्या होता है? कभी भाप बनती है, कभी उबाल आता है। ठीक वैसे ही असर इस गोचर का भी होगा आप सभी की जिंदगी में। कुछ लोगों के लिए ये समय आगे बढ़ने वाला होगा, तो कुछ थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों को। और हाँ, चूंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन का कारक है, तो ये समय मन और आत्मा के बीच संतुलन का बनाने का होगा। और सबसे खास बात तो ये है कि सूर्य कर्क में प्रवेश करेंगे तो वहीं पहले से बैठे हैं बुध। तो साथ मिलकर बुध आदित्य योग, जो कि एक राजयोग बना देंगे। और ये योग शास्त्रों के अनुसार बुद्धि में चमक, वाणी में आकर्षण और निर्णयों में तेजी लाता है। मतलब कुछ राशियों के लिए ये समय ऐसा होगा जहां उनके बोलने से काम बन जाएगा और सोचने से रास्ता निकल जाएगा। यही वह समय होता है जहां कर्म, विद्या और विवेक तीनों को साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। इसीलिए आज मैं इस पूरे विषय को सिर्फ राशियों के फल तक सीमित नहीं रखूंगा। मैं और आप, आज हम दोनों ये जानेंगे कि इस गोचर के पीछे शास्त्र क्या कहते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। आपके जीवन में ये गोचर किस मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। इस समय सूर्य आपके चंद्रमा से चौथे घर में आ रहे हैं। अब ये जो चौथा घर होता है, ये घर परिवार, मां, मन की शांति और आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा होता है। इस गोचर के दौरान आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। घर और काम दोनों की जगह आपकी इज्जत पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। हो सकता है कुछ लोग आपकी मेहनत को समझे ना, या आपसे नाराज हो जाएं। खास तौर पर ऑफिस में जो सीनियर्स लोग हों, आपको या फिर आपके सलाह देने वाले लोग हैं, उनसे बहस या टकराव बिल्कुल मत करिएगा। कोशिश करिए कि शांति से बात करें ताकि कोई बात बिगड़े ना। अब शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो पति पत्नी के बीच कुछ तनाव आएगा। छोटी छोटी बातों में बहस या मनमुटाव बढ़ सकता है। इस समय आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। घर के किसी भी सदस्य से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो घर का माहौल खराब हो सकता है। मन थोड़ा भारी लग सकता है, चिंता या उदासी भी आ सकती है। तो अपने मन का ध्यान रखिए, थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालिएगा। सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है आपको। अगर किसी नशे या किसी आदत की तरफ झुकाव हो तो उससे दूर रहिएगा। इस समय कोई यात्रा करनी हो तो बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सफर में रुकावटें आएं या मनचाहा फल ना मिले। अब जिन जातकों की वृषभ राशि है, उनके लिए ये जो समय है ना, बहुत ही अच्छा और खुशियां देने वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य आपके चंद्रमा से तीसरे घर में आ रहे हैं। ये समय ऐसा है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, काम में उन्नति होगी और हो सकता है
कोई बड़ा इनाम या सम्मान मिल जाए। खासकर सरकार की तरफ से जो भी आप काम करेंगे उसमें लोग आपकी तारीफ करेंगे और समाज में आपकी इज्जत और भी बढ़ेगी। परिवार वाले, दोस्त और आसपास के लोग आपके साथ बिना किसी मतलब के प्यार और सपोर्ट देंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो लोग आपके खिलाफ थे और जो लोग आपके खिलाफ हैं, वो भी इस समय हार मान सकते हैं, मन से भी। और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। पॉजिटिव सोच आएगी, जोश रहेगा, शरीर में आप काफी फिट और हेल्दी महसूस करेंगे। इस समय धन का भी फायदा मिल सकता है और बच्चे आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे। कुल कुल मिलाकर ये समय जैसे कोई इनाम की तरह है। बस आपको इस वक्त पूरी पॉजिटिविटी के साथ जीना है। अब मिथुन राशि वालों के लिए बात करते हैं। यह समय थोड़ा संभल कर चलने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य आपके जन्म के दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। ये घर सीधा आपके धन, बोलचाल और परिवार से जुड़ा है। इस समय पैसे से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे व्यापार में वैसा फायदा नहीं मिलना जैसी उम्मीद थी। जिनका काम खेती बाड़ी से जुड़ा है उनको भी थोड़ी हानि हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि जो लोग आपके अपने हैं वही आपको तंग कर रहे हैं या बात बात पर परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से आप भी कभी-कभी गुस्से या चिड़चिड़ेपन में उनसे बुरा व्यवहार कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए। कामों में मन कम लगेगा और जो चीजें पहले आसानी से हो रही थी, अब वही करने में रुकावटें महसूस हो सकती हैं। इस समय अपने आंखों का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आंखों में तकलीफ या सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर थोड़ा धैर्य, शांति से और समझदारी से इस समय को निकालना बेहतर रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं तो इस समय सूर्य आपकी अपनी ही राशि में आ रहे हैं, यानी ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। ये जो एक महीना है ना, 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक का, इसमें आपको अपने काम और रिश्तों दोनों में बहुत समझदारी से चलना होगा। काम की जगह पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, बॉस नाराज हो सकता है या आपसे कोई गलती होने की संभावना भी है। इसीलिए ऑफिस में हर काम सोच समझकर कीजिए, किसी से उलझिए मत। अगर नौकरी या काम की जगह बदल जाए तो उसमें भी थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगेगा। जो भी काम हाथ में हो उसे पूरा करने में आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अब आपकी सेहत की बात करें तो पेट खराब रह सकता है, गैस, अपच या फिर आंखों में दर्द और सिर में भारीपन जैसा कुछ महसूस होगा। इसीलिए टाइम से खाइए, आराम लीजिए और अपनी बॉडी की सुनिए। इस समय कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है और कोशिश करें कि कोई गलती ना हो। घर में भी शांति बनाकर रखनी है आपको, क्योंकि छोटा मोटा झगड़ा या गलतफहमी हो सकती है, चाहे वो घर के लोगों से हो या लाइफ पार्टनर से। आप बस एक बात को याद रखिए, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ी सी शांति से चलेंगे, तो समय भी आपको ये आराम से कट जाएगा। अब देखिए सिंह राशि की बात करते हैं। तो इस समय सूर्य आपके चंद्रमा से 12वें घर में है और ये जो समय है ना, इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर पैसों और रिश्तों के मामले में। पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर ही लीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी में हैं, तो बॉस से अनबन हो सकती है और वो आपके काम से खुश ना हो या फिर जिम्मेदारियां कम कर दें। हो सकता है कि सैलरी में भी कुछ असर आ जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय थोड़ी परीक्षा का जैसा है। बस हिम्मत और धीरज से काम लीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोई धोखा भी हो सकता है आपके साथ। इस समय कोशिश करें कि किसी झगड़े या बहस में ना पड़े आप, क्योंकि
दोस्त या सीनियर लोगों से कहाँ सुनी हो सकती है। लंबी यात्रा के योग हैं, पर जरूरी नहीं कि उससे कोई बड़ा फायदा हो। इसीलिए सोच समझकर ही सफर करें। अपने और परिवार के हेल्थ का भी ध्यान रखें। बुखार यानी कि फीवर, पेट की दिक्कतें, आंखों से जुड़ी समस्या की तकलीफ हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, घर का माहौल ना बिगड़ने दें, क्योंकि मन में थोड़ी चिड़चिड़ाहट आएगी जो रिश्तों में खटास ला सकती है। बस थोड़ा शांत दिमाग और समझदारी से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं। ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस दौरान सूर्य आपके चंद्रमा से 11वें घर में प्लेसमेंट करेंगे, और ये घर सीधा सीधा आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक इज्जत और मन की खुशी से जुड़ता है। इस समय आपको पैसा भी मिलेगा, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स भी होंगे, और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए प्रमोशन या फिर कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे कि बहुत बड़ा फायदा मिलने का योग बनता है। कोई सरकार से सम्मान भी मिल सकता है, या आपकी कोई कोशिश सबके सामने तारीफ पा सकती है। दोस्तों से भी फायदा मिल सकता है आपको, जैसे कोई मदद, कोई पुराना पैसा या कोई नई सलाह। आपके नियर बाय, मोहल्ले या आसपास के लोग भी आपकी इज्जत करने लगेंगे, और आप खुद भी महसूस करेंगे कि लोग अब आपकी बातों को और ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। सेहत की बात करें तो सेहत भी इस समय अच्छी रहने वाली है, जिससे मन और घर दोनों में सुख बना रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात, घर में कोई अच्छा या धार्मिक काम हो सकता है, जैसे कोई पूजा, हवन, भंडारा या कुछ ऐसा आयोजन जिसमें सब मिलकर खुश हों। अच्छे खाने का मजा, मिठाइयाँ और घर का खुशनुमा माहौल इस पूरे समय में आपको और भी खास बना देगा। कुल मिलाकर यह समय एकदम शांति और सुख से भरा हुआ है आपके लिए। बस इसे दिल से जी लीजिए। तुला राशि है आपकी। ये जो समय आने वाला है, जो ये सूर्य की गोचर की प्लेसमेंट है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आगे बढ़ने वाला हो सकता है, क्योंकि उस इस दौरान सूर्य आपके चंद्रमा के 10वें घर में गोचर कर रहे हैं, और ये घर सीधा आपके काम, कर्म, करियर और समाज में नाम से जुड़ा है। इस वक्त आपको अपने कर्म का अच्छा फल मिल सकता है। प्रमोशन या सीनियर लोगों से तारीफ मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जो लोग काफी हाई लेवल सीट्स पर बैठे हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, या सरकार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उनकी नजर में भी आपकी इज्जत बढ़ सकती है, और वहां से कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है। अगर आपके कुछ काम या मामले काफी समय से अटके हुए थे, तो अब वो पूरा हो सकते हैं। समाज में आपकी पहचान और बढ़ेगी, और खास बात तो ये है कि लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, चाहे आप पुरुष हो या महिला। इस समय आप दूसरों से जुड़कर अच्छे रिश्ते बना पाएंगे, उनसे आपको पॉजिटिव फायदा भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी, वहां से अचानक कोई बड़ा लाभ आपको मिल जाए। सेहत भी इस समय अच्छी दिख रही है। आप अंदर से भी खुश और संतुलित महसूस करेंगे। कुल मिलाकर ये समय आपको आगे ले जाने वाला है। बस मेहनत जारी रखिए, और जो मौके मिले उन्हें पूरे मन से अपनाइए। आपकी वृश्चिक राशि है, तो ये समय सूर्य आपके चंद्रमा के 9वें घर से गोचर करेंगे। ये समय थोड़ा सावधानी से चलने का है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जो मन को बेचैन कर दें। कोई आप पर गलत आरोप लगा सकता है, या बिना बात के बदतमीजी हो सकती है। इसीलिए किसी भी तरीके की बहस या उलझन से दूर रहना बहुत जरूरी है। काम की जगह पर ध्यान देना होगा। कोशिश कीजिए कि बॉस नाराज ना हो, और आपके काम में कोई कमी ना रह जाए, वरना अपमान जैसी स्थिति बन सकती है। पैसे को लेकर भी ये समय थोड़ा सा टाइट लग सकता है, खासकर अगर आपने किसी से उधार लेना देना किया है, तो वो अटक सकता है। फालतू खर्चों से जितना बच सके उतना बचिएगा।
अच्छा रहेगा। गुरु या मेंटोर से किसी बात पर मतभेद हो सकता है और घर या दोस्तों के बीच भी विचारों में टकराव आ सकता है। इसलिए शांत रहकर चीजों को समझदारी से संभालिए। सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। थकान, मन में भारीपन या कभी-कभी उदासी जैसा कुछ महसूस होगा आपको, तो कुछ खुद को वक्त दीजिए। हाँ, इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि आप किसी अच्छे काम के बारे में सोच सकते हैं। कोई सामाजिक या धार्मिक काम भी कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सफर के योग दिख रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान्स आप वगैरह बनाने का सोच रहे थे, तो वो अब बन सकते हैं। बस उस सफर में क्या मिलेगा, वो इस बात पर टिका है कि आप किस इरादे से जा रहे हैं। धनु राशि है आपकी। इस समय सूर्य आपके चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर करेगा और ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण, चुनौतियों से भरा हो सकता है। इसलिए आपको हर चीज में खास सावधानी, खास प्रिकॉशन रखनी होगी। चाहे वो पैसे की फील्ड से हो, आपके अपने रिश्ते हों या फिर आपकी अपनी सेहत। सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए मैं उनकी पैसों से रिलेटेड बात करता हूं। तो इस दौरान फालतू का खर्चा जितना बच सके उतना अच्छा रहेगा। फालतू के खर्चे से बचिएगा। और कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला अगर बिना सोच विचार के, तो बिल्कुल भी ना लीजिए। ऑफिस में भी माहौल थोड़ा-सा टेढ़ा हो सकता है, इसीलिए अपने सीनियर या बॉस से कोई बहस या नाराजगी की नौबत बिल्कुल ना आने दें। घर में भी पति-पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर टकराव हो सकता है, इसीलिए हर बात को शांति से सुलझाइए, क्योंकि यही समय होगा कि पारिवारिक तालमेल को बनाए रखने का असली इम्तिहान है ये। सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि पेट से जुड़ी कोई परेशानी, ब्लड प्रेशर या बवासीर जैसी एक दिक्कत हो सकती है। साथ ही बिना वजह के डर, बेचैनी या चिंता भी बढ़ सकती है। सबसे जरूरी बात, कोई ऐसा काम ना करिएगा जिससे आपको या आपके किसी अपने को खतरा हो। रिश्तेदारों से जुड़ी कोई टेंशन अचानक सामने आएगी, तो उस समय पर भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर ये समय थोड़ा-सा संभल कर आपको चलना होगा, लेकिन अगर आप शांत दिमाग और समझदारी से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, तो बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलें भी धीरे-धीरे हल होनी शुरू हो जाएँगी। आपकी मकर राशि है, तो इस समय सूर्य आपके चंद्रमा से 7वें घर में होकर गोचर करेंगे। ये समय थोड़ा संभल कर चलने वाला जरूर है। सबसे पहले तो सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहिएगा। पेट में गड़बड़ी, खाने की एलर्जी या खून से जुड़ी कोई दिक्कत की परेशानी आ रही है और थकान भी ज्यादा महसूस होगी। जीवन साथी की तबीयत भी बिगड़ सकती है, जिससे मन थोड़ा सा भारी रह सकता है। बच्चों की सेहत को लेकर भी थोड़ी चिंता बनी रहेगी। अब बात करें आपके व्यापार की और नौकरी की, तो इस समय काम में रुकावट दिख रही है। जैसे कोई ऐसा काम जो आप बहुत समय से करना चाह रहे थे, उसमें अड़चने तो आ सकती हैं और या फिर उसको आप बीच में आपको छोड़ना भी पड़ सकता है परमानेंट। ऑफिस में सीनियर से दूरी बनाकर रखिएगा। कोई झगड़ा या टकराव ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कोई नया दुश्मन भी इस समय बन सकता है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए समय थोड़ा सा स्लो रहेगा। मुनाफा उतना नहीं होगा जितनी उम्मीद थी। इस पूरे समय में आपको शांत दिमाग से चलना है, बिना वजह की यात्राओं से बचना है और रिश्तों व सेहत दोनों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अगर ये सब आपने ध्यान में रखा, तो बड़ी मुसीबत भी बिना टकराए निकल जाएगी। कुंभ राशि है आपकी, ये समय आपके लिए बहुत शुभ और फायदेमंद है, क्योंकि सूर्य इस समय आपके चंद्रमा के छठे घर से होते हुए गोचर कर रहे हैं और ये घर आपके कर्म, सेहत और दुश्मनों से जुड़ा हुआ है। इस समय आपको अपने हर काम में सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन मिल सकता है, अफसरों से तारीफ मिलेगी और समाज में आपको इज्जत और नाम भी बढ़ेगा। बैंक अकाउंट में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि पैसा भी अच्छा आएगा और आपकी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव दिखेगा। जो लोग आपका विरोध करते थे या परेशान करते थे, अब वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। सेहत की बात करें, तो ये वक्त शरीर और मन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप खुद को एकदम फिट और एक्टिव महसूस करेंगे। ना कोई आलस, ना टेंशन, ना चिंता। आपके घर वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी, जिससे घर का माहौल और भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा।
कुल मिलाकर ये समय आपकी मेहनत का मीठा फल लेकर आएगा। तो बस इसी पॉजिटिव एनर्जी में बने रहिएगा। मीन राशि है आपकी। इस समय सूर्य आपके चंद्रमा के पंचम भाव में होते हुए गोचर करेंगे और यह समय थोड़ा संभल कर चलने वाला है, खासकर पैसे, सेहत और बच्चों से जुड़ी बातों में। पैसे को लेकर थोड़ी परेशानी आएगी। हो सकता है कि मन भी बेचैन सा रहे, इसलिए किसी भी फालतू खर्च या निवेश इन्वेस्टमेंट में पहले 2 बार सोच लीजिएगा। ऑफिस में भी बहुत सावधानी और बहुत सतर्कता से रहना होगा। अपने से ऊंचे ऑफिसर्स या बॉस से कोई बहस या नाराजगी ना हो, वरना बात बिगड़ सकती है। कुछ सरकारी कामों में भी टेंशन आ सकती है और इस दौरान कुछ नए लोग ऐसे मिल सकते हैं जो बाद में विरोधी बन जाएं। इसीलिए सबके साथ थोड़ा संतुलन बनाकर चलिए। सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय आप खुद को कभी थका हुआ, कभी बीमार या मन से भारी महसूस कर सकते हैं और ये असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। मन में बेचैनी, डर या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन आपकी मदद करेगा। बच्चों से जुड़ी कोई बात या उनकी सेहत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए उनसे बातचीत में प्यार और समझदारी बनाए रखें। परिवार में भी किसी की तबीयत को लेकर हल्की चिंता तो रहेगी। कुल मिलाकर इस समय में आपको समझदारी, धैर्य, शांति से निकालना होगा ये समय, तो बड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो बस इतना ही। सूर्य का ये कर्क राशि में गोचर कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको एक बार फिर से जगाने आया है। आपको ये दिखाने आया है कि कहाँ रुकना है, कहाँ बदलना है और कहाँ आगे बढ़ना है। ये समय किसी के लिए टेस्ट है, तो किसी के लिए तरक्की का रास्ता। लेकिन एक बात हर किसी के लिए बराबर है कि अगर आप शांति से, समझदारी से और थोड़ा अपने भीतर झांक कर चलेंगे, तो ये गोचर आपको जरूर आगे ले जाएगा। आपके जीवन के हर पड़ाव पर ज्ञान साथ हो, तो रास्ते कभी अंधेरे नहीं होते। और यही कोशिश हम यहाँ करते हैं, ताकि आपकी ज्योतिष की समझ और गहरी हो सके। अब जाते जाते बस एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी सिखाया, तो इसे लाइक कीजिए। अब आपने किसी अपने को इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भृगु ज्ञानवाणी चैनल को। आपका जीवन शुभ हो, आप हर कदम पर सही दिशा में बढ़ें, यही मेरी मन से कामना है। फिर मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ।